Hello students, welcome back to my next video for class 12 beginners. So if you are new viewer, then this is my channel name Khushbu Singh Commerce Classes. Please subscribe my channel. Today we are going to study methods of valuation of goodwill. So you can see in the picture I have drawn the various methods. So we will discuss one by one each method. So मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बेसिकली आपका 3 अलग अलग मेथड्स हैं. एक है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड. आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 अलग अलग पार्ट हैं. एक है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. उसके बाद है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और फिर कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 अलग अलग पार्ट्स है. एक है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरा है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सो आपकी बुक में पहले एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, बाद में सुपर प्रॉफिट दिया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो पढ़ना सब है. सो बेसिकली टुडे आई एम गोइंग टू कवर दिस टॉपिक दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड. आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक, जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे. तो चलिए आज का हमारा क्या क्या कंटेंट है पढ़ने वाला, हम एक बार देख लेते हैं उसे, ठीक है. दिस इज़ द कंटेंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. सो वन बाय वन लेट्स सी. मीनिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो आज मैं आपको आपका मीनिंग बताऊंगी एवरेज प्रॉफिट का. फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न्स हैं जिस वजह से हम गुडविल कैलकुलेट करने का एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करते हैं. फिर हम कैलकुलेशंस देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट कैसे करते हैं. फिर हम देखेंगे कि हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं. फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे. देन हम एवरेज प्रॉफिट मेथड देखेंगे, फिर उसके रीज़न्स जानेंगे और फिर उसके कैलकुलेशन देख के न्यूमेरिकल बनाएंगे. तो ये रहा हमारा कंटेंट. अब वन बाय वन हम अपने कंटेंट की ओर चलते हैं. तो मैंने बेसिकली टी.एस. गरेवाल बुक प्रीफर किया है. आपके पास हो तो आप उसे खोल के देख लेना और नहीं तो आपको मेरी स्लाइड्स में मिल जाएंगी. चलिए देखते हैं. सो दिस इज़ द स्लाइड विच आई हैव टेकन फ्रॉम योर टी.एस. गरेवाल बुक, जो मैंने कहाँ से लिया है, टी.एस. गरेवाल की बुक से. तो चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है. हमारा टॉपिक हमने बता दिया आपको, जो कि है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट. तो चलिए हमारा पहला मेथड क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो देख लेते हैं. तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसमें आप क्या करते हो, आप जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन होता है उसका टोटल, उसने हर साल कितना कितना प्रॉफिट अर्न किया है उसका टोटल कैलकुलेट करते हो. ठीक है, उस टोटल का आप एवरेज निकालते हो. ये देखिए आपकी बुक पर लिखा हुआ है कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है उसमें आप आपके बिजनेसमैन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट को आप टोटल करते हो और फिर उसका एवरेज निकालते हो. आई होप आपको एवरेज निकालने आता होगा. देखिए हम क्लास बचपन से मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं एवरेज निकालना. उसका फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है. तो हम क्या फॉर्मूला में चेंज करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट. कितने प्रॉफिट है और कितने साल हमने अर्न किया है प्रॉफिट. तो इस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे. अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि हम आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं. तो देखिए इस तरीके से आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. उस एवरेज प्रॉफिट में से आपको निकालना होगा गुडविल.
जो आपको गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, ये देखिए आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। आपको गुडविल निकालने के लिए जो आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा उसको आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका आ जाएगा गुडविल। तो इस तरीके से हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल लेते हैं। तो हमको क्या क्या करना पड़ा, हमको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, एपी एवरेज प्रॉफिट। फिर हमने क्या निकाला, फिर हमने क्या निकाला, हमने नंबर ऑफ़ ईयर से इसको मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, और हमको क्या मिला, हमको मिला आपका गुडविल। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे देखते हैं कि नंबर ऑफ़ ईयर परचेज का मीनिंग क्या होता है। आपका नंबर ऑफ़ ईयर परचेज की मीनिंग दी हुई है आपकी बुक में, आप इसको देख सकते हो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज का मतलब होता है द नंबर ऑफ़ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज़ लाइकली टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑफ ऑनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन द पास्ट। मतलब एक फर्म जो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही हो, भले उसका ऑनर बदल गया हो, ठीक है, क्योंकि उसके ऑनर ने बिज़नेस का बहुत अच्छा रेपुटेशन बनाया था मार्केट में, भले वो ऑनर आज ना रहा हो, लेकिन उसका जो बिज़नेस था वो आज भी उतना ही प्रॉफिट अर्न कर रहा है जितना कि वो पहले अर्न करता था। तो उसका मतलब होता है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। एक बार और देख लीजिए, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज का मतलब होता है भले बिज़नेस का ऑनर चेंज हो गया हो, लेकिन फिर भी बिज़नेस सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितने सालों तक अर्न करती है, कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स तक अर्न करती है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि रीज़न फॉर यूजिंग एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अपने कंटेंट में कि आज हम ये भी सीखेंगे कि आखिर क्यों हम एवरेज प्रॉफिट यूज़ करते हैं। सो सी स्टूडेंट्स, देयर आर सो मैनी यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको एवरेज मेथड कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, बट आपको ये नहीं बताया जाता कि आखिर हम क्यों करते हैं ये चीज़। तो देखिए, क्रैमिंग बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको हर एक चीज़ का रीज़न बताऊं। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करने का रीज़न क्या होता है, हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को क्यों यूज़ करते हैं गुडविल निकालने के लिए। तो आपकी बुक में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसमें लिखा है क्योंकि जो बिज़नेस होता है वो बहुत अच्छे से रन कर चुका होता है और उसने बहुत प्रॉफिट अर्न की होती है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने फ्यूचर में कि क्योंकि पास्ट इतना अच्छा था तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो हम क्या सोचते हैं कि हम पूरे साल का जो प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज निकालते हैं और ये सोचते हैं कि आने वाले साल में भी हमें कम से कम इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो हम इसलिए एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैलकुलेशंस देखेंगे। तो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया है। क्या बताया था कि हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं, हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज आपकी बुक में मेंशन रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको इंटू करने के बाद नंबर ऑफ़ ईयर परचेज को एवरेज प्रॉफिट से इंटू करने के बाद आपका गुडविल आ जाता है। तो अभी हम आपको एक चीज़ बताते हैं, कई बार जो होता है आपका प्रॉफिट, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें गलत रहती हैं। तो उस गलती को कैसे सुधारोगे, तो आपको कुछ एडजस्ट करना होता है प्रॉफिट में से। जब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे होते हो तो आपको उस चीज़ों को जो आपने गलत किया है उसको थोड़ा सा ठीक करना होता है। तो तब आप क्या करते हो, उस प्रॉफिट में से कुछ एडजस्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। ये आपके क्वेश्चन में रहेगा। आपको अभी मैं थ्योरी बता रही हूँ, इसलिए आप अभी थ्योरी ध्यान से सुनिएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि कई बार प्रॉफिट में भी कुछ चीज़ें मिसिंग रहती हैं। उन चीज़ों को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट करते हैं। तो देखिए, आपके नीचे की स्लाइड्स में ये चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम वन बाय वन
देखते हैं कि कैसे हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या है आपका हेडिंग? आपका हेडिंग है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हम तो गुडविल निकालने वाले ही हैं, लेकिन हमें उससे पहले क्या निकालना है? हमें उससे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। लेकिन हमारी जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो हमको पहले उसको ठीक करना है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो हम क्या पहले लिखेंगे? प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर। अगर आपका फॉर्मूला है ये कि आपका जो प्रॉफिट होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा जिसमें वो चीज़ें मिसिंग हुई होगी, आप उस प्रॉफिट को कंसिडर करोगे। ठीक, अब उसमें आप देखो कि आपको ऐड क्या क्या करना है और लेस क्या क्या करना है। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हम ऐड करते हैं और हम क्यों लेस करते हैं। ठीक, तो चलिए पहले वन बाय वन देख लेते हैं। तो एब नॉर्मल लॉस। तो देखिए, अगर आपका जो बिज़नेस है, ठीक है, अब एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस क्या होगा? तो देखिए, जब आप किसी चीज़ का बिज़नेस करते हो और आपको उस पर्टिकुलर बिज़नेस से लॉस होता है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस, क्योंकि वो आपका एज यूजुअल लॉस है। जैसे मान लीजिए मेरा कपड़े का शॉप है और कपड़े में कुछ खराबी आ गई या कुछ कपड़े कटे फटे निकल गए, तो वो क्या है? मेरा नॉर्मल लॉस है। ठीक, लेकिन अगर मेरे कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई या चोरी हो गई, वो क्या एबनॉर्मल, वो क्या हो गया हमारा? वो हमारा एबनॉर्मल केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, वो मेरे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड नहीं था, वो अचानक सडनली हुआ, अचानक सडनली आग लग गई या फिर चोरी हो गई। तो ये क्या केस हुआ हमारा? एबनॉर्मल लॉस का। तो जो आप बिज़नेस करते हो, अगर उस बिज़नेस के अलावा कोई आपको लॉस हो जाता है, तो वो क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस। अब हम एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं। तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हम एबनॉर्मल लॉस को क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि हम एबनॉर्मल लॉस को क्यों ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो देखिए, आपका जो बिज़नेस है वो किस चीज़ का है? कपड़े का है। अब आप अचानक किसी एसेट को, किसी मशीन को बेच रहे हो, ठीक है, तो एक बात बताइए, आपका वो बिज़नेस का पार्ट है क्या? नहीं, आपका तो बिज़नेस क्या है? कपड़े का है। तो ये जो मशीन आपने बेचा और उसमें आपको लॉस हुआ, ये आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका? ये भी एक तरीके का एबनॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी हो गया। तो इसको क्या करेंगे? इसको भी आप ऐड कर दोगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ऐड क्यों करते हैं मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगी। पहले हम एक एक करके वन बाय वन आइटम समझ लेते हैं। अब देखिए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो नेक्स्ट ईयर का क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है। इसलिए इसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए, अगर आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो, ठीक है, या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो, तो आप उसको भी ऐड करते हो। ठीक, नेक्स्ट, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो रोज़ रोज़ नहीं होते हैं, सडनली जो हो जाते हैं। ठीक है, सडनली कुछ चार्ज आपने पे कर दिया, तो वो आपका क्या हो गया? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हो गया। अब मान लीजिए आपकी शॉप थी कपड़े की और कोई डोनेशन लेने आ गया, तो आपने सडनली कुछ खर्च कर दिया, एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, तो वो क्या है? रोज़ रोज़ तो कोई डोनेशन लेने आता नहीं है, तो वो आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हो गया, मतलब जो रोज़ रोज़ नहीं होता। तो जब ऐसा एक्सपेंस आएगा तो आप उसको भी ऐड करोगे। अब चलते हैं लास्ट, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कई बार क्या होता है, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं। आई होप आपको पता होगा कैपिटल नेचर के एक्सपेंस किसको बोलते हैं। जैसे कि हमारा एक्सपेंडिचर होता है फिक्स एसेट पे, तो वो कौन सा है? वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। तो जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू ट्रीट कर दें, तो क्या होता है? हम उसको भी ऐड करते हैं अपने प्रॉफिट से। जैसे मान लीजिए मैंने ख़रीदा मशीन, जैसे आपका नीचे दिया हुआ है, और गलती से लिख दिया कि परचेस किया है। परचेस तो हम रोज़ करते हैं गुड्स का, लेकिन मशीन तो मैंने एक बार ख़रीदा है, तो मुझसे गलती क्या हो गई कि मैंने गलती से क्या लिख दिया? मशीन परचेस को नॉर्मल परचेस लिख दिया। तो ये क्या हो गया मेरा? कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं, ये सीखते हैं कि ये ऐड क्यों होता है। तो देखिए, रीज़न इसके पीछे कॉमन है।
रीज़न ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके वजह से हमारा लॉस हो गया। ठीक है, एक्चुअल में ये लॉस नहीं होता, लेकिन ये सारी चीज़ों ने हमको लॉस करवा दिया। तो क्योंकि इसके वजह से हमारा लॉस हुआ, और ये अगर नहीं होता तो हमको क्या होता, फ़ायदा होता। तो इसलिए हम क्या सोचते हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं हुई होती तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ होता। तो इस वजह से हम इसको ऐड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है कि ये सारी चीज़ें की वजह से हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है। तो अगर ये चीज़ें नहीं हुई होती तो हमको कितना प्रॉफिट होता। तो हमको उसके लिए क्या करना होगा, हमको रिवर्स जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐड करके जानेंगे कि हमको कितना प्रॉफिट होता अगर ये सारी चीज़ें हमें नहीं होती। तो ये रीज़न था प्लस करने का। आपको अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करना, मैं आपको फिर से ये अलग से अपने हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाऊँगी अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ अभी भी तो। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सिंपल सा लॉजिक था। ये सारे जो थे हमारे, वो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड नहीं थे, वो हमारा एक्स्ट्रा था जिस वजह से हमारा लॉस हुआ। और लॉस हमारा हुआ तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये आइटम्स नहीं होते तो हमको कितना प्रॉफिट होता। सो इसलिए हम इन सब को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा ऐड वाला आइटम। अब चलते हैं लेस वाले आइटम के पास। तो नीचे देखिए, अब हमारा लेस वाले में फर्स्ट आइटम है एबनॉर्मल गेन। अब एबनॉर्मल गेन क्या होता है, तो देखिए हमारा एग्जाम्पल सेम रहेगा। हमारी क्या बिज़नेस है, कपड़े की बिज़नेस है। अचानक हमने अपना मशीन बेचा और हमें गेन हो गया, बहुत ज़्यादा गेन हो गया। तो क्योंकि वो गेन जो है वो हमारा क्या है, बिज़नेस का पार्ट नहीं है, तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल गेन होगा। ठीक, तो जब एबनॉर्मल गेन होगा तो आप उसको लेस में डालोगे। नेक्स्ट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो अगर आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो तो आप उसको क्या करोगे, लेस करोगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम का मतलब होता है ऐसे इनकम जो आप हमेशा डे टू डे में अर्न नहीं करते हो। तो जब आपका नॉन रिकरिंग इनकम हो तो आप उसको भी लेस करोगे। नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो आपका बिजनेस क्या है, कपड़े का। अगर आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम लाते हो तो वो भी आपका क्या होगा, लेस में जाएगा। नेक्स्ट है आपका पार्टनर्स रेमुनरेशन। अगर आपको किसी पार्टनर को रेमुनरेशन देना था और आपने अब तक रेमुनरेशन नहीं दिया तो वो क्या होगा आपका, वो भी आपका लेस में जाएगा। और नेक्स्ट है आपका अगर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो आप फ्यूचर में करोगे, ठीक है, जो आपके बिज़नेस के हैं और आपने अभी तक किए नहीं हैं, तो जब आप उसे करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो भी लेस में जाएंगे। अब चलिए रीज़न्स जानते हैं कि लेस में क्यों जाते हैं। तो देखिए, ये जो ऊपर वाले आइटम्स हैं, एक मिनट में आपको बताती हूँ। ये जो ऊपर वाले आइटम्स हैं ये क्या हैं, ये आपके बिज़नेस के आइटम्स नहीं थे। इनके वजह से आपके बिज़नेस में बेवजह प्रॉफिट बढ़ रही थी, तो क्या होंगे, ये लेस होंगे। क्यों होंगे लेस, क्योंकि ये आपके बिज़नेस का पार्ट नहीं था। ये बेवजह आपकी प्रॉफिट बढ़ा रहे थे, क्योंकि वो प्रॉफिट आपके बिज़नेस का प्रॉफिट नहीं था तो आपने उसे माइनस किया। नीचे में जो चीज़ें हैं वो आपके बिज़नेस का पार्ट हैं, लेकिन अभी तक आपने उसको किया नहीं है, तो आप करने वाले हैं, इसलिए ये माइनस होगा। तो ये क्वेश्चन आपका था, ठीक है, और ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है। आपको बस फॉर्मूला यूज़ करना है और एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ऐड और लेस का कंसेप्ट। अब चलिए आगे देखते हैं। सो आगे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जब आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लोगे तो सेम आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट जैसे इस एडजस्टेड प्रॉफिट में आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो आपके क्वेश्चन में मेंशन रहता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर क्या, गुडविल। आपको फिर गुडविल मिल जाएगी। तो आपको पता हो गया होगा आपको करना क्या है,
एडजस्टेड प्रॉफिट को इंटू करना है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, फिर आपको गुडविल मिल जाएगी। तो ये आपका ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे आगे टॉपिक क्या है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो मैंने आपकी बुक से लिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2014 से लेकर 2018 तक 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2014 का प्रॉफिट है 4 लाख, 2015 का प्रॉफिट है 3,98,000, 2016 का प्रॉफिट है 4,50,000, 2017 का प्रॉफिट है 4,45,000 और 2018 का प्रॉफिट है 5 लाख। तो ये सारे आपके 5 इयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज ऑफ 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। ये जो आपका लैंग्वेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितना है। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ़ ईयर परचेज है आपका ये, और एवरेज प्रॉफिट 5 इयर्स ये लिखा हुआ है। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज में, तो आप लैंग्वेज में समझ लेना कि ईयर के बाद परचेज कहाँ लिखा हुआ है, तो वो आपका नंबर ऑफ़ ईयर परचेज हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हो गया। अब हम सॉल्यूशंस देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है। आपका प्रॉफिट जो भी था आपको मैंने बता दिया था क्वेश्चंस में। अब चलिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको सबसे पहला क्या स्टेप था हमारा कि हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना था। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, हम सारे प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ठीक, और नंबर ऑफ़ ईयर प्रॉफिट क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो हम उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। इसको 5 से डिवाइड करके ये आपका आंसर होगा। तो ये क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब आपको गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, जो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा उससे आपको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्योंकि नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितना है हमारा 4, तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और ये रहा हमारा आंसर जो कि है ये गुडविल का। तो चलिए अब हम देखते हैं एडजस्टेड वाला क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हम एडजस्टेड प्रॉफिट वाला क्वेश्चन हमने लिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ए बी जो है वो पार्टनर्स हैं एक फर्म के, जिसमें उनका रेशियो है 3:2। उन्होंने एडमिट किया सी को उस फर्म में पार्टनर के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। सी जो है वो 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट उनको मिलेगा, सी को 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। आगे देखते हैं। तो गुडविल जो है आपको कैसे कैलकुलेट करना है, देखिएगा लैंग्वेज वही मिलेगा आपको। विल बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। मतलब आपका नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है, 2 ईयर परचेज। मैंने आपको बताया था कि जिस ईयर के बाद परचेज वर्ड होता है वो ईयर होता है नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो आई होप आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर निकालने में कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। तो गुडविल कैसे निकालना है आपको, नंबर ऑफ परचेज आपका 2 इयर्स है और एवरेज प्रॉफिट 3 इयर्स के निकालने हैं। तो देखिए आपका एवरेज प्रॉफिट नीचे लिखा हुआ है 2016, 17 और 18 का। अब क्योंकि अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है। सो सी, इस क्वेश्चन में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिख रही होंगी, ये सारी चीज़ें। इससे ये समझ में आता है कि ये क्वेश्चन हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट का क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना होगा, 1 बाय 1 हर एक प्रॉफिट में से ये सारे एडजस्टमेंट करने होंगे, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा। तो चलिए आई होप आपको पता होगा, फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो रहा हो। तो आपको फॉर्मूला आपको याद कर लेना चाहिए। अब चलिए हम क्वेश्चंस बनाने चलते हैं, तो हमको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट का था, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे बनाया है, आप देख सकते हो। हमारा 2016 में जो था वो प्रॉफिट था, 2017 में जो था वो लॉस था तो हम उसको ब्रैकेट में दिखा रहे हैं। ठीक है, और 2018 में हमको प्रॉफिट मिला था। ये जो ब्रैकेट है ये अलग है ना, ये मैंने बताने के लिए लिखा है कि ये प्रॉफिट वाला है, ये लॉस वाला है
और ये प्रॉफिट वाला है, ये बताने के लिए है। यहाँ जो फिगर है यहाँ पे मैंने जो चीज़ें प्रॉफिट में है उसको प्लस में लिखा है, जो चीज़ें लॉस में उसको माइनस में लिखा है। क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखिए आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमारा जो 2018 था उसमें हमको क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया फायर के वजह से। तो क्योंकि ये हमारे बिजनेस का लॉस नहीं है और इस लॉस की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे ये जानने के लिए कि अगर ये लॉस नहीं होता तो हमको कितना प्रॉफिट होता। तो मैंने इसको ऐड कर दिया 2018 से। अब आप 2017 में देखोगे तो आपका लिखा हुआ है कि आपको लॉस हुआ है 80,000 का, क्योंकि आपने वॉलेंट्री कंपनसेशन रिटायरमेंट का पेमेंट किया था 1,10,000 का। तो ये जो कंपनसेशन पेमेंट होता है ये रेगुलर नहीं होता है, ये सडनली है, नॉन रिकरिंग है। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है आपका, तो इस एक्सपेंस के वजह से आपको लॉस हुआ है। अगर ये एक्सपेंस नहीं होता तो आपको कितना पैसा मिलता है ये देखना था। तो हम क्या करेंगे, अगर ये एक्सपेंस हम पे नहीं किए होते तो हमको कितना हो रहा होता, ये जानने के लिए हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने ऐड में डाल दिया। नेक्स्ट है हमारा एबनॉर्मल गेन। तो 2016 में मैंने एक फिक्स्ड एसेट बेचा और मुझे गेन हुआ। तो क्योंकि वो मेरे बिज़नेस का पार्ट नहीं है तो मैं क्या करूँगी, वो मेरे बिज़नेस का पार्ट नहीं है और उसके वजह से मेरा बिज़नेस का प्रॉफिट बढ़ गया है, तो मैं अब एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए उसे लेस कर दूँगी। तो मैंने इस तरीके से ये चीज़ किया है और अब मेरा आंसर आता है 2016 का 1,10,000 माइनस 30,000 यानी 80,000। 2017 का ये माइनस फिगर है और ये प्लस फिगर है। तो आप जब करोगे माइनस प्लस माइनस, साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़े वाला प्लस है, तो आंसर आएगा आपका प्लस 30,000। और फिर 2018 का आपका होगा 30,000 प्लस 40, आपका आया 17,000। तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट किया, एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब आप देखो, अब आपका फॉर्मूला क्या है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। तो आप ये ऐड कर लो, 80 प्लस 30 1,10,000 प्लस 70 1,80,000। तो ये मैंने कर लिया, मेरा आंसर आ रहा है 60,000। तो ये क्या है, मेरा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट है। ठीक, अब हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। तो देखिए गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इससे। हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 60,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे क्वेश्चन में था 2, तो हमारा आंसर आ गया 1,20,000 गुडविल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, इससे मुझे भी समझ में आएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और मैं हर एक का कमेंट देखती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। तो ये है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमारा लास्ट टॉपिक। सो देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करना सिखाया, सेम वैसे ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी होता है। आपको बस थोड़ा सा इसमें समझना ये होगा कि आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट होगी आपकी, उसको आपको वेट देना पड़ेगा। वेट मतलब नंबर्स देने पड़ेंगे। और ये नंबर आप कैसे दोगे, तो ये नंबर आप इस तरीके से दोगे कि जो आपका रिसेंटली में जो आपने प्रॉफिट अर्न किया होगा आप उसको ज़्यादा वेट दोगे। ठीक, आप ये याद रखिएगा, आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसमें जो रिसेंटली का होगा, जैसे मान लीजिए 2014, 15, 16, 17 करते करते 20 तक आया होगा, तो रिसेंटली प्रॉफिट क्या है, 20 प्रॉफिट है। तो आप सबसे ज़्यादा वेट यानी सबसे ज़्यादा नंबर किसको दोगे, 2020 के प्रॉफिट को दोगे। तो इस तरीके से आप वेट देते हो। तो आप कैसे दोगे वेट, 1 2 3 करके 2014 से 1 2 3 करके 2020 तक आओगे, तो आपका कितना हो गया, 14 15 16 17 18 19 20, यानी 7th नंबर पे आपका 20 वाला वेट होगा। तो क्योंकि वो जो है रिसेंटली है यानी 20 जो है तुरंत का है, तो आपने उसको कितना वेट दिया, 7, सबसे ज़्यादा वेट दिया। तो बस यही आपका चेंजेस था। अब आपने वेट दे दिया है, ठीक, तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रॉफिट दिया होगा, ठीक, फिर आप वेट निकाल दोगे उस प्रॉफिट का। किस तरीके से, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसको नंबरिंग करके 1 2 3 करके, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट मेथड क्या होगा कि आपको जो है, आपको जो प्रॉफिट होगा और जो उसका वेट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, आप मल्टीप्लाई कर लोगे
मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका सारे नंबर्स का टोटल करोगे। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट निकाल लोगे। तो अब आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट निकल गया होगा। फिर आपको करना क्या है, आपको सिंपली आपने जो आपने वेट कैलकुलेट किया था, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। जो आपने ये जो वेट कैलकुलेट किया था 1 2, उसको आपको पूरा ऐड करना है। ठीक, और क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने प्रॉफिट इनटू वेट किया, तो मेरा टोटल वेटेड प्रॉफिट निकला। और टोटल वेट कैसे निकाला तो मैंने जो वेट निकाला था उसको पूरा टोटल कर दिया। तो जब मैं इसे डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और अगर मुझे गुडविल निकालनी होगी तो मुझे क्या करना होगा, इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ़ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई करना होगा। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले आप एक चीज़ और देखिए, आपकी बुक में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि एबनॉर्मल गेन क्या होता है। एबनॉर्मल गेन आपका डिडक्ट होता है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस क्या होती है, एबनॉर्मल लॉस आपकी ऐड होती है। तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये देख सकते हो आप, ऐड और ये डिडक्ट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल से समझते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। So this is the question of weighted average profit method. Let's see what the question is. So here प्रॉफिट ऑफ 5 years इज़ गिवन। 2014 से लेके 2018 तक का प्रॉफिट दिया हुआ है। आपका 2014 का प्रॉफिट है 20,000, 2015 का प्रॉफिट है 24,000, 2016 का प्रॉफिट है 30,000, 2017 का प्रॉफिट है 25,000 और 2018 का प्रॉफिट है 18,000। सो सी, गुडविल जो आपको कैलकुलेट करना है वो लैंग्वेज आप यहाँ देखो, इससे आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ़ ईयर परचेस क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो आई होप आपको पता चल गया होगा आपका नंबर ऑफ़ ईयर परचेस कितना है, 3 years। ठीक है, और आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन ने एक हेल्प कर दिया आपकी, उन्होंने आपको वेट असाइन कर दिया है। ठीक, उन्होंने आपको वेट अपने से नहीं देना है, उन्होंने आपको बता दिया है वेट आपको किस तरीके से देना है। तो देखिए 2014 को आपको देना है 1, 15 को 2, 16 को 3, 17 को 4 और 18 को 5। अगर किसी क्वेश्चन में वेट मेंशन नहीं होगा तो आप खुद भी दे सकते हो। कैसे दोगे, जो रिसेंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसको ज़्यादा वेट दोगे और जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा उसको कम वेट दोगे, जैसा कि इन्होंने दिया है। तो हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो चलिए इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। हमने साइड में प्रॉफिट लिख दिया है और वेट लिख दिया है, जो हमारा वेट था। हमने इसका प्रोडक्ट निकाला, 20,000 इंटू 1, 24,000 इंटू 2, 30,000 इंटू 3, 25,000 इंटू 4, 18,000 इंटू 5। ये इसका आंसर है। इसको टोटल करोगे आप तो आपका आ जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट, और इस टोटल वेटेड प्रॉफिट को आप टोटल वेट यानी ये इससे जोड़ोगे तो ये आएगा आपका टोटल वेट। जब आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे अपने फॉर्मूले के हिसाब से तो आपका आंसर आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, गुडविल निकालना था हमको। तो हमारा जो क्वेश्चन था गुडविल का, उसका फॉर्मूला क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैंने निकाल दिया और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज हमारा क्वेश्चन में 3 years था। तो इस तरीके से ये हमारा गुडविल का आंसर हुआ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना नेक्स्ट
मेथड जो है हमारा सुपर प्रॉफिट वो बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू। उससे पहले मैं ये चाहूँगी कि मैं आज ये जानना चाहती हूँ कि आप जितने भी व्यूवर्स हो उसमें से कितने ऐसे व्यूवर्स हो जो हमेशा मेरी चैनल को देखते हो। तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं ज़रूर चेक करूँगी कि मेरे कितने एक्टिव व्यूवर्स हैं। ठीक, सो थैंक यू।